नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल में अब दाऊद की एंट्री भी हो गई है। जी हां, वो दाऊद जो अंडरवर्ल्ड डॉन कभी हुआ करता था, आज वो सुपुर्दे खाक पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। लेकिन मरने के बाद भी उसका नाम आज भी कुछ पार्टियां, कुछ नेता बड़ी शिद्दत के साथ लेते हैं। ऐसी ही एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने आज एक बार फिर से दाऊद का नाम राजनीति में लिया है, और बात जब निकली है तो दूर तलक जाएगी। यानी कि आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल कर रख दी। पोल इसलिए भी खोल कर रख दी कि केंद्र सरकार से जितनी भी योजनाएं दिल्ली के अंदर जब से 10 सालों के भीतर जो अरविंद केजरीवाल जो यहां पर मुख्यमंत्री जब बने, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री, तो दिल्ली के लोगों के लिए केंद्र सरकार से जैसे आती हैं नॉर्मली कई योजनाओं को लाया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी भी योजना को केवल इसलिए लागू नहीं होने दिया दिल्ली में क्योंकि अगर केजरीवाल किसी केंद्र की योजना को दिल्ली में लागू हो जाने देते तो दिल्ली की जनता का तो भला हो जाता, लेकिन केजरीवाल की राजनीति का सत्यानाश हो जाता। यह केजरीवाल को ऐसा शक था। यही कारण है, इससे पहले आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना दिल्ली के अंदर लागू होनी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी भी इस योजना को लागू नहीं होने दिया, जिसमें दिल्ली की जनता को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों के अंदर मिलना था। लेकिन केजरीवाल ने केवल इसलिए नहीं होने दी क्योंकि केजरीवाल नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री किसी तरीके की उनका कोई नाम दिल्ली की जनता पर चले कि प्रधानमंत्री ने ये काम किया या केंद्र सरकार ने किया। अब एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें के इस बात का खुलासा हुआ कि केंद्र ने कई बार दिल्ली के अंदर जो किसान हैं उनकी सहायता के लिए कई योजनाओं को लॉन्च किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इन योजनाओं को लागू ही नहीं होने दिया। अब ऐसे में केंद्र सरकार का खफा हो जाना जरूरी था। तो आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि आपने जो किसान हैं उनके लिए जो योजनाएं भेजी गई थी केंद्र से, उन योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। यानी कि आप किसानों का नाम तो लेते हैं, लेकिन किसानों के आप बड़े दुश्मन भी है। ये बातें आज शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में कही। अब इस मामले को लेकर बस फिर क्या था, राजनीति गर्मा गई, और राजनीति कुछ इस कदर गरमाई कि दाऊद तक का नाम आ गया। दरअसल हुआ क्या, इस पत्र को पहले एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह पत्र आपको पढ़ना, कुछ लाइनें पढ़नी बेहद जरूरी है। इसमें आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं कि आपकी सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन को लागू नहीं किया गया है। मिशन के लागू ना होने से किसान भाई बहन नर्सरी और टिश्यू कल्चर की स्थापना, रोपण और इसकी सामग्री की आपूर्ति, फसल उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण नए नहीं बना पा रहे। यानी कि ये जितनी भी योजनाएं
जो भेजी गई थी किसानों के लिए सहायता के लिए, इतने सारे मामले उसमें होने थे और किसानों के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये योजनाएं केंद्र की लागू ही नहीं होने दी। आज इसी बात का जिक्र शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र के अंदर किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, शाम होते होते दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का पलटकर जवाब आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में कुछ कहना और इस तरीके से पत्र लिखना ठीक उस तरह है जैसे कि दाऊद अपराध पर प्रवचन दे रहा हो। यानी कि दाऊद जो है, जो शांति व्यवस्था है, दाऊद का नाम अव्यवस्था के लिए लिया जाता है, लेकिन दाऊद शांति वार्ता पर अपना प्रवचन दे रहा हो। तो दाऊद के नाम के बाद आज बहुत सारी चीजें फिर एकदम से राजनीति गर्म हो गई और इस गर्मा गर्मी के बीच कई तरीके के वार प्रतिवार हुए और इसके बाद सीधी संजय सिंह की एंट्री हो जाती है। शाम होते होते संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक बार जरा सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से एमएसपी कानून आज तक लागू नहीं हुआ और अभी भी किसान पंजाब के अंदर डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की वजह से महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वो पार्टी अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। आपने सुना होगा संजय सिंह ने किस तरीके से तीखे बाण छोड़े। तो क्या इस बात में दम है? अगर सारी बातों को छोड़ दिया जाए तो क्या सचमुच ऐसा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के जो किसान थे उनके लिए ये योजना बनाई थी कि वो बागवानी और दूसरे तरीके के जो पौधारोपण ये सारी चीजें होती हैं, इसके लिए अच्छा से सामग्री जुटा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके और अपना काम कर सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन्हें भी लागू नहीं होने दिया। ठीक उसी तरह जैसे आयुष्मान भारत योजना के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा यह आयुष्मान भारत की जगह अरविंद केजरीवाल योजना इसका नाम कर दिया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल योजना इसका नाम कर दीजिए, हम लागू कर देंगे। आप समझिए केजरीवाल अपना प्रचार कितना चाहते हैं। यानी कि केवल प्रचार के ऊपर चल रही है सरकार, अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको यहां पर यह भी बता देते हैं बीच के अंदर कि जब से अरविंद केजरीवाल सत्ता पे, दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए, तब से दिल्ली की झांकी 26 जनवरी में कभी नहीं निकल पाई है, इस बार भी नहीं है। अब उसका मूल कारण क्या है? दरअसल जो 26 जनवरी पे झांकी दिल्ली की निकाली जानी है, उसको क्या होता है कि केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय वो पूरा एक भेजते हैं कि ये थीम पर चाहिए। थीम तो ठीक है, लेकिन केजरीवाल बार बार कह देते हैं कि उस झांकी पर केजरीवाल की फोटो लगा दी जाए, दिल्ली की झांकी पर केजरीवाल की फोटो चिपका दी जाए। अब इसी बात की लड़ाई है, तो इस बात को लेकर झांकी नहीं निकाल पाते। आयुष्मान भारत योजना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल योजना कर दीजिए, इसलिए आयुष्मान भारत योजना नहीं हो पाई। इसी तरीके से जो किसानों की हितकारी योजनाएं थी जो केंद्र सरकार ने लागू की थी, उनको अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। बहुत सीधा सा बात है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के किसानों के कितने बड़े दुश्मन हैं कि आज उन्होंने किसानों को भी क्या से क्या करवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आतिशी को दाऊद याद आ गया, क्योंकि ये जिस तरीके से राजनीति को प्रदूषित करने आए हैं तो इनके जो दिलों में है वो बाहर निकल आता है, और जब बाहर निकल आता है तो इनकी असलियत खुलकर सामने आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सवाल यह पैदा होता है, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को केंद्र की कोई सुविधा नहीं लेने दे रहे थे? बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।